दिल्ली और मुंबई, दो ऐसे शहर जो भारत की नींव रखते हैं। कोई दिल्ली पॉलिटिक्स के लिए जाना चाहता है तो कोई मुंबई एक्टर बनने के लिए या फिर बिजनेस लाइन के अंदर उतरने के लिए। दोस्तों, अगर इसकी बात करें कि इन दोनों शहरों को जोड़े कौन रखता है तो वो हमारा काम करता है नेशनल हाईवे 48, जो हाल ही में छोटा पड़ने लग गया है। उसके ऊपर दिन की लाखों गाड़ियाँ गुजरती हो और इतना हैवी ट्रैफिक है कि कहीं कहीं जगह जाम लगा ही रहता है। इसीलिए भारत सरकार ने एक ग्रीन फील्ड 8 लाइन एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण शुरू किया है, जो आने वाले समय में हमें इस्तेमाल करने को मिलेगा और हमारी भारत की छवि को सुधारेगा। मैं हूं प्रियांशु कुलरिया और आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत करता हूं। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है कि हम इस चैनल पर क्या करते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि हम इस चैनल के ऊपर लर्निंग, अवेयरनेस एंड एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं, जो आपको एक सटीक विश्लेषण चीज़ का या फिर जो आप देख रहे हैं उसका सही मतलब आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दिल्ली मुंबई नेशनल जो एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है 8 लाइन, इसका काम दोस्तों शुरू हो चुका है। 2019 में इसका काम शुरू हुआ था और एस्टिमेट ये लगाया जा रहा है कि 2023 या फिर 2023 तक इसे कंप्लीट कर दिया जाएगा। दोस्तों, यदि अगर इसके अंदर देखें तो अब जो ये 2019 में चालू हुआ था तो उस वक्त क्या है कि पेंडेमिक की कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं। तो अब ये पेंडेमिक आने के कारण हो सकता है कि इसके जो कंप्लीट का जो टाइम दे रखा है 2023, इसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है। ये कोई एक कंफर्म नोटिफिकेशन इसका अभी तक आया नहीं है, बट एज जो अनुमान हम लोगों ने लगा सकते हैं या फिर जो अभी वर्क की कंडीशन जो इसमें प्रोसेस चल रहा है वो थोड़ा जो देखने को मिल रहा है उसके थ्रू हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अंदर थोड़ा सा डिले हो सकता है। पर जो गवर्नमेंट का एस्टिमेट टाइम है वो 2023 है। दोस्तों, ये जो हाईवे बनेगा ये भारत का सबसे बड़ा हाईवे एक्सप्रेस वे होगा जो 8 लाइन होगा, और उसके अलावा ये भारत का अभी तक का सबसे महंगा एक्सप्रेस वे भी होने वाला है। जान लेते हैं इसका रूट क्या होगा, कहाँ से होकर ये निकलेगा और कहाँ एंड होगा, कौन कौन से मेजर सिटीज़ जो है वो इसके बीच में आएगी और कहाँ कहाँ से हमको इस हाईवे के अंदर एंट्रेंस पॉइंट और एग्जिट पॉइंट्स मिलेंगे। फ्रेंड्स, अब आप इसमें देख सकते हैं ये जो एक्सप्रेसवे बनेगा वो दिल्ली से निकलता हुआ गुड़गांव होते हुए मेवात सिटी से होके राजस्थान में इंटर करेगा, जहां ये कोटा से कनेक्ट होगा। कोटा के बाद में ये राजस्थान के कुछ और इलाकों से होते हुए एमपी में जाएगा, जहां इसका कनेक्शन रतलाम से दिया जाएगा। बीच में मंदसौर के मतलब फार अवे थोड़ा सा दूर की ओर से निकलेगा ये मंदसौर से। उसके बाद में ये गुजरात में इंटर होगा, जहाँ ये सबसे पहले दाहोद, उसके बाद में गोधरा, वडोदरा और अगेन सूरत में होते हुए मुंबई पहुंचेगा। दोस्तों, इसके अंदर जो आप ये दो शहर देख रहे हैं मेवात और दाहोद, मैंने जो मार्क करे हैं, ये एक मतलब मोस्ट बैकवर्ड एरियाज हैं जिनको डेवलप करने के हिसाब से इन दोनों सिटीज़ को इस रूट के अंदर शामिल करा गया है। ये एक बहुत अच्छा मिशन आई थिंक लग रहा है मुझे, जिससे ये जो बैकवर्ड इलाके हैं हमारे देश के वो विकसित हो पाएंगे, क्योंकि 8 लाइन एक्सप्रेस वे निकल रहा है तो वहाँ पर रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे और इंडस्ट्रियल एरियाज भी उस तरफ आकर्षित होंगे। फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसके बेनिफिट्स बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस रूट के थ्रू आप देखिए 12 आवर की जर्नी आप कम कर पाएंगे। लो कॉस्ट लेंग एक्सेप्शन हुआ है क्योंकि इसका लेने का मकसद यही था कि ग्रीनफील्ड जो है वो सरकार को सस्ते दाम पर उपलब्ध हो जाएगी एज कम्पेयर टू जो नेशनल हाईवे 48 है उसकी लैंड, जो अगर उसको नया बनाते उसको रिकंस्ट्रक्ट करते उस लैंड के मुताबिक ये लैंड जो है आपको सस्ती अवेलेबल हो जाएगी। दोस्तों, हमने इसका रूट देख लिया। अब बात करते हैं इस एक्सप्रेसवे के फीचर्स के बारे में। दोस्तों, पहला जो हम इसके सब पॉइंट्स के थ्रू में बात करेंगे जिससे आपको इजीली वे में सारे फीचर्स इसके समझ में आ जाए। पहला पॉइंट दोस्तों ये है कि ये जो एक एक्सप्रेसवे है ये 8 लाइन एक्सप्रेसवे होने वाला है, यानी कि 4 लाइन पर साइड होगी। अगर कहीं पर सर्विस लाइन या फिर एक्स्ट्रा साइड रोड प्रोवाइड कराया जाता है तो वो अलग से काउंट होगा, वो एक सर्विस लाइन कहीं पर अगर इस्तेमाल होती है तो। दूसरा पॉइंट दोस्तों यहाँ पर यह है कि इसकी जो लंबाई होने वाली है, यानी कि जो इसका टोटल लेंथ ऑफ रोड होगा वो होगा करीबन दिल्ली टू मुंबई 1250 किलोमीटर के अप्रॉक्स होने वाला है। और दोस्तों, इसकी जो लंबाई है उसमें एक और ये खासियत है कि ये अभी तक इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे होने वाला है, जहाँ की लखनऊ आगरा जो एक्सप्रेसवे अभी है हमारा सबसे लार्जेस्ट अभी एक्सप्रेसवे लखनऊ आगरा है, जिसकी लंबाई 302 किलोमीटर है और ये उसके 4 गुना ज़्यादा है।
तीसरा फीचर दोस्तों इसका यहाँ पर ये है कि इसके अंदर 15,000 हेक्टर्स ऑफ लैंड एक्वायर्ड होगी अक्रॉस 5 स्टेट्स। 5 स्टेट्स में मिला के 15,000 हेक्टर की करीबन इसमें जगह रिक्वायर्ड होगी और गवर्नमेंट ने यहाँ पर ज़्यादातर ग्रीन फील्ड को इस्तेमाल करने की कोशिश करी है। इसका कारण क्या है दोस्तों कि जो एक आप अगर देखेंगे जो नेशनल हाईवे 48 है, सरकार उसको भी चौड़ा कर करके इस एक्सप्रेसवे को निकाल सकती थी, बट वहाँ पर जो आपको एक्वायर्ड लैंड का जो रेट होती वो इस ग्रीन फील्ड लैंड से कहीं गुना ज़्यादा होती है और जिसका सरकार को नुकसान उठाना पड़ता और पब्लिक को भी बहुत सारी दिक्कत आती, क्योंकि अगर रोड चौड़ा करके निकाला जाता है तो साइड सी बिल्डिंग्स वगैरह सारी टूटती है, वहाँ पर पूरा रिकन्स्ट्रक्शंस होता है, तो उससे क्या है कि कहीं ना कहीं लोगों को ही तकलीफ होती। और ये जो ग्रीनफील्ड के थ्रू जो अगर ये रोड निकाला गया है तो इसमें कहीं ऐसे शहर जो मैंने आपको बताए हैं उनको जोड़ा गया है ताकि वो शहर भी विकसित हो सके, वो इलाका भी विकसित हो सके जो अभी हमारे पिछड़े वर्ग में माने जाते हैं। चौथा जो इसका जो फीचर्स है दोस्तों वो एक फैक्ट के रूप में है कि इसके बनावट में या फिर जो इसके कंस्ट्रक्शंस के अंदर है करीबन 5 लाख टन स्टील यूज़ में आने वाला है, जो कि एक हावड़ा ब्रिज के 20 गुना ज़्यादा है। हावड़ा ब्रिज पूरा स्टील में बना हुआ है और उसके भी 20 गुना ज़्यादा लोहा इस एक्सप्रेसवे के अंदर लगने वाला है। दोस्तों अगला जो इसका फीचर है उसमें अगर आप यदि पर्यावरण के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करते हैं तो ये सवाल आपके मन में ज़रूर आया होगा कि इतना बड़ा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं डिफॉरेस्टेशन भी हुआ होगा, कहीं पेड़ काटे गए होंगे। तो उसका भी ध्यान रखते हुए सरकार ने इस प्रोजेक्ट के एंड तक 20 लाख पौधारोपण का निर्णय या फिर एक एस्टिमेट लेकर चल रही है सरकार कि हमें 20 लाख पौधे इस प्रोजेक्ट के एंड तक लगाने हैं। अगला पॉइंट मेरे उन दोस्तों के लिए जो गति को पसंद करते हैं। दोस्तों इस एक्सप्रेसवे के अंदर आपकी स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर पर आवर रखी गई है, यानी कि एक नॉर्मल कार अगर आपको इसी पर लेके चलते हैं तो उसके अंदर भी 120 किलोमीटर की प्रति घंटे की स्पीड आप उसको नहीं चला सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ी लग्जरियस या फिर थोड़ी हैवी इंजन कार्स या फिर बाइक्स वगैरह रिक्वायर्ड होगी। दोस्तों यदि अगर मैं बात करूँ कि इस एक्सप्रेसवे से हमने पाया क्या, इस एक्सप्रेसवे से बनाने के बाद में हमें मिलेगा क्या, तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि जो टाइम जो होता है वो हमारी लाइफ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी जगह जहाँ दिल्ली से मुंबई तक हमें 24 घंटे का सफ़र तय करना पड़ता था, इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद में आपको उसके अंदर सिर्फ 12 घंटे यानी कि 12 आवर्स में ही आप दिल्ली से मुंबई या फिर मुंबई से दिल्ली ट्रैवल कर सकते हैं। और दोस्तों जहाँ मैं बात करूँ इसको दिल्ली से वडोदरा हमें 18 घंटे लगते थे, उस जगह अब हमें 9 घंटे लगेंगे। दिल्ली से भोपाल की बात करें तो वहाँ हमें लगते थे 14 घंटे और अब हमें सिर्फ वहाँ के इस सफ़र को तय करने के लिए सिर्फ ज़रूरत होगी 6 घंटों की। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये एक्सप्रेसवे रणथंबोर जैसी सेंचुरीज वगैरह से भी जंगल से होकर के भी गुजरेगा। तो इंडिया के अंदर पहला ही एक ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जिसके अंदर आपको एनिमल ब्रिज यानी कि बोले तो एनिमल टनल्स, जहाँ से एनिमल इस रोड को इजीली क्रॉस कर सके, ऐसी टनल्स का निर्माण किया जाएगा कहीं जगह पर। दोस्तों इसमें और मैं आपको बता दूं कि हर 50 किलोमीटर्स के ऊपर आपको होटल, पेट्रोल पंप्स एंड फर्दर जो आपको रिक्वायरमेंट्स होती है एक रूट पे या फिर जर्नी के लिए, वो सारी शॉप्स या फिर पंचर वगैरह जो भी आप मान के चलें वो सारी आपको अवेलेबिलिटी कराई जाएगी गवर्नमेंट के थ्रू। और दोस्तों हर 500 या फिर 300 किलोमीटर के ऊपर आपको एक हेलीपैड भी अवेलेबल कराया जाएगा फॉर ए इमरजेंसी लैंडिंग। एक बिल्कुल आधुनिक तरीके से इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जा रहा है और जो स्पीड से इसका काम चला था उसी स्पीड से अगर ये रेगुलर रहा तो ये 2023 तक बिल्कुल आपके लिए कंप्लीट होकर के रेडी हो जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो आपको मैं बताना भूल गया था कि दोस्तों ये जो एक्सप्रेसवे बन रहा है इसको भारत माला परियोजना के तहत बनाया जा रहा है, यानी कि ये जो जितना भी आपको कंस्ट्रक्शन दिख रहा है ये इस योजना के तहत इस हाईवे का निर्माण शुरू कराया गया है। और इसके थ्रू खाली ये हाईवे नहीं और भी कई इंडिया के अंदर और कई एक्सप्रेस हाईवे, कई नेशनल हाईवे, कई मेगा हाईवेज तैयार करे जा रहे हैं। आपको इस एक्सप्रेस हाईवे पर हर 500 मीटर के ऊपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे सिस्टम्स, यानी कि जो आपके लिए पानी, बरसात के पानी को बचा सकें, ऐसे सिस्टम्स भी लगाए जाएंगे और ऐसा मॉडल तैयार करा जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ नीचे लाइक बटन दे रखा है, आप उसको क्लिक कर दीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि और मैं आपके लिए किस टाइप के टॉपिक्स पर वीडियो आपको अपलोड करके दे सकता हूँ।
मुझे अच्छा लगेगा अगर मेरी कोई गलती आप अगर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर शो करें।